अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइवर सर्विसेज को सेल करने के लिए फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आज का हमारा टॉपिक भी फाइवर गिग के लिए खूबसूरत किस्म के कस्टम डिज़ाइन थंबनेल बनाना है। तो जनाब, फाइवर पर मैंने PSD टू HTML लिख कर सर्च किया है और डिसाइड किया है कि ये खूबसूरत थंबनेल आपको बनाना सिखाया जाए। इसके अलावा एक और ये थंबनेल है, तो इस खूबसूरत थंबनेल का प्रोसेस भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जनाब, इस तरह के खूबसूरत थंबनेल्स बनाकर आप फाइवर के ज़रिए अर्निंग्स भी कर सकते हैं और फाइवर की ट्रेनिंग कोर्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं। अगर आप गूगल पर फाइवर गिग इमेज साइज़ लिखें तो आपको ये साइज़ नज़र आएगा और अगर आपको इन्हीं डायमेंशन में HD गिग इमेज साइज़ चाहिए तो आप ये वाला साइज़ यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम भी इन्हीं डायमेंशंस को यूज़ करते हुए एक कस्टम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और ये हमारा कस्टम डिज़ाइन कैनवस आ चुका है। और अगर हम उस गिग इमेज पर जाएं तो उसके बैकग्राउंड पर एक ख़ास किस्म का इमेज लगा है और ये बैकग्राउंड हमें यहाँ कैनवा पर भी इजीली मिल सकता है। इसके लिए एलिमेंट्स में आकर ट्रायंगल बैकग्राउंड लिखकर सर्च कर दें और फिर यहाँ फ़ोटोज़ के सामने सी आल पर क्लिक करें और यहाँ पर ये बैकग्राउंड मौजूद है और इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड पर सेट करने के बाद इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। अगर हम गिग इमेज पर दोबारा जाएं तो ये एलिमेंट हमें चाहिए, तो इसके लिए हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ लाइन एंड शेप्स में जाकर इस एलिमेंट को तलाश करेंगे और ये एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, तो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इसकी मतलूबा जगह पर सेट कर लेता हूँ और अब मैं इसको एक कलर असाइन कर देता हूँ और ये थोड़ा मध्यम कलर है तो मैं इसको थोड़ा सा शौक कलर बना लेता हूँ। और इसके बाद मुझे इसकी एक और लेयर चाहिए तो मैं Ctrl+D से डुप्लिकेट कर लेता हूँ और इस एलिमेंट को मैं थोड़ा डार्क कलर अप्लाई कर देता हूँ और फिर पहले वाले एलिमेंट को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बाद में आने वाले एलिमेंट को उसके ऊपर सेट करके उसकी पोजीशन सेट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इस एलिमेंट को फिर से डुप्लिकेट करता हूँ और इसे छोटा करने के बाद यहाँ टॉप पर इसे रख लेता हूँ और इस एलिमेंट को मैं लाइट कलर असाइन करूँगा ताकि ये वाज़ेह नज़र आए। और अब चलते हैं उस इमेज पर और हमें ये ट्रायंगल बैकग्राउंड पर चाहिए, तो मैं इस ट्रायंगल को यूज़ कर लेता हूँ और इसे इस साइड से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और फिर इसे ड्रैग करते हुए यहाँ पर लाकर सेट कर लेता हूँ, जिस पर हमारी पहली ये शेप कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे इस एलिमेंट का कलर थोड़ा डार्क चाहिए तो मैं इसे डार्क कर लेता हूँ। और जनाब, अब मुझे इसी तरह का एक और एलिमेंट चाहिए तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और ग्रुप करने के बाद इन्हें मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। और इस एलिमेंट के लिए मुझे कुछ रेड जैसा कलर चाहिए तो मैं रेड अप्लाई करके इसे भी कस्टम कलर बना लेता हूँ। और अगर यहाँ पर देखें तो ये एलिमेंट थोड़ा बड़ा भी है और पीछे नज़र आ रहा है, तो हम इसे बड़ा कर लेते हैं और इसकी पोजीशन बैकवर्ड कर देते हैं। जिस पर ये ट्रायंगल बाहर आ गई है तो हम इसे ऐसे सिलेक्ट करके भी बैकग्राउंड पर ले जा सकते हैं। और कैनवा की तमाम शॉर्टकट की से रिलेटेड एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा ही एक और एलिमेंट यूज़ करने के बाद मुझे इसका कलर चाहिए, ये वाला कलर, तो मैं इसे असाइन कर देता हूँ। इसके बाद एक ट्रायंगल चाहिए तो मैं इस ट्रायंगल को डुप्लिकेट करता हूँ और यहाँ पर रखकर इसको इसका मतलूबा साइज़ असाइन कर देता हूँ। एंड दैट्स इट, हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है और हम यहाँ पर अब टेक्स्ट राइट करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं टेक्स्ट में आकर यहाँ से टेक्स्ट लेयर को यूज़ करते हुए अपने थंबनेल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लोगों ने अपने थंबनेल के लिहाज से टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। तो जनाब, ये बड़ा बड़ा HTML लिखने के बाद मुझे यहाँ पर बूटस्ट्रैप भी चाहिए तो मैं ये भी टाइप कर लेता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। टेक्स्ट ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पर ये सर्कल चाहिए तो मैं इसे C प्रेस करके ले आता हूँ। इसे इसकी जगह पर सेट करने के बाद इसे ये कलर असाइन कर देता हूँ और फिर इसे कर लेता हूँ डुप्लिकेट। और अब इस एलिमेंट को थोड़ा सा छोटा करके इसका कलर ये सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसे पहले वाले सर्कल के दरमियान में सेट कर लेता हूँ।
अब यहाँ पर टैक्स लिखना है, तो मैं इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पर 100% लिख लेता हूँ और इसे इसकी जगह पर सेट करने के बाद मैं इसे भी डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर मैं रेस्पॉन्सिव लिख लेता हूँ और इसे एक लाइन में लेके आने के बाद थोड़ा छोटा करता हूँ और इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। और अब मुझे चाहिए कुछ डॉट्स और आइकन्स दिखाने के लिए उनके फ्रेम्स, और अब मुझे ये डॉट्स और लाइंस चाहिए। तो मैं एलिमेंट्स में आता हूँ और यहाँ पर डॉट्स लिखकर सर्च करता हूँ और इस पहले डॉट को यूज़ कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर कर लेता हूँ सेट। और इसके बाद मुझे और डॉट्स चाहिए होंगे, तो मैं इसी एलिमेंट को डुप्लीकेट करूँगा और पिछले एलिमेंट के सामने सेट कर लूँगा। इसके बाद फिर से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और फिर मैं इन तीनों एलिमेंट्स को सेलेक्ट करूँगा और इनको ग्रुप करने के बाद इनकी पोजीशन बैकवर्ड कर दूँगा। तो जनाब, फ्रेम्स लेकर आने के लिए मैं जाता हूँ एलिमेंट्स में और यहाँ पर मैं फ्रेम्स लिखकर सर्च कर देता हूँ और यहाँ पर बहुत से फ्रेम्स आ चुके हैं। आपने यहाँ से अपना मतलूबा फ्रेम चूज़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर उस इमेज जैसे फ्रेम्स यूज़ करने हैं, तो मैं उसे फाइंड कर लेता हूँ और ये वो फ्रेम है, तो मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो जनाब, कैनवस पर आने के बाद मैं इसे यहाँ पर सेट करके देखता हूँ। तो जनाब, यहाँ पर आइकन्स के लिए स्पेस थोड़ी कम है, तो इसके लिए हमें कुछ स्पेस चाहिए। तो मैं ऊपर के तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 ऊपर की तरफ मूव करते हुए इसके लिए स्पेस बनाऊंगा। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह से भी स्पेस बना सकते हैं या फिर एलिमेंट्स को ग्रुप करने के बाद इजीली स्पेस बना सकते हैं। तो दोस्तों, स्पेस बनाने के बाद मुझे इस सर्कल के टेक्स्ट को रोटेशन अप्लाई करनी है, तो मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूं और इसे रोटेट कर लेता हूं। और अब फ्रेम बॉर्डर देने के लिए फ्रेम को डुप्लीकेट करता हूं और नीचे के फ्रेम को मैं ये वाला कलर असाइन कर देता हूं और इस फ्रेम को थोड़ा छोटा करके पहले के फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में असाइन कर देता हूं और फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूं। इसके बाद मैं इसकी पोजीशन को कर देता हूं सेंटर। तो जनाब, मुझे यहाँ पर 7 आइकन्स दिखाने हैं, तो इस ग्रुप फ्रेम को मैं 7 टाइम रिपीट करते हुए डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर अपने कैनवस पर सेट कर लूँगा। दोस्तों, याद रहे, थंबनेल बनाते हुए या कोई भी डिज़ाइन करते हुए आपने अलाइनमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है। तो मैं इन्हें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर सेट कर लेता हूँ। जैसा कि इस टेक्स्ट की पोजीशन ठीक नहीं थी, तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। और अब मैंने यहाँ पर वो आइकन्स लेके आने हैं जो कि मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए मैं इन्हें कंप्लीट कर लेता हूँ। और इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ लाइन एलिमेंट्स दिखाने हैं, तो मैं एल प्रेस करके लाइन ले आता हूँ और इस लाइन की मोटाई को यहाँ से बढ़ा लेता हूँ और राउंडेड कर लेता हूँ इस बटन से और इसका कलर कर देता हूँ येलो और इसे यहाँ पर सेट करने के बाद इसकी पोजीशन कर देता हूँ बैकवर्ड और फिर इसी लाइन को डुप्लीकेट करके यहाँ नीचे सेट कर लेता हूँ और इसका कलर जो है ये वाला कलर असाइन कर देता हूँ और फिर इसकी पोजीशन भी बैकवर्ड करने के बाद इसको भी डुप्लीकेट करके एक और लाइन में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। एक बार फिर से इसी लाइन को डुप्लीकेट करके मैं ऊपर यहाँ पर सेट करने के बाद इसको येलो कलर दे देता हूँ और आखिर में एक और लाइन में यहाँ पर सेट करता हूँ और इसको कलर देता हूँ ब्लैक। एंड दैट्स इट, हमारा कस्टम डिज़ाइन थंबनेल बिल्कुल तैयार है। डाउनलोड करना चाहें तो शेयर के इस बटन पर क्लिक करें, पीएनजी यहाँ पर सिलेक्ट रहने दें और यहाँ डाउनलोड के बटन पर अगेन क्लिक कर दें, जिस पर आपका बनाया गया थंबनेल डाउनलोड हो जाएगा। और अब मैं आपको ये दूसरा थंबनेल बनाने का प्रोसेस बताता हूँ। तो जनाब, जो बैकग्राउंड यहाँ पर यूज़ हुआ है वो अगर आप गूगल पर येलो बैकग्राउंड लिखकर सर्च करें तो आपको ये बैकग्राउंड बिल्कुल इसी तरह से मिल सकता है। इसे डाउनलोड करके अपने कैनवस पर यूज़ कर लें और इस टेक्स्ट जैसी फ़ॉन्ट भी आपको कैनवा में मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो फाइवर लिखा है, फाइवर का लोगो बैकग्राउंड रिमूव करके ले आना है और इसको स्ट्रोक दे देना है, यानी ग्लो बॉर्डर दे देना है वाइट कलर का। उसके बाद बैक ड्रॉप शैडो यूज़ कर लेना है आपने इस कलर का। इसके बाद ये जो गिग इमेज लिखा है ये भी आपने एज एन इमेज ले आना है वाइट कलर का। इसके बाद इसको ग्लो बॉर्डर देना है एक पिंक टाइप कलर का और फिर से एक और ग्लो बॉर्डर देना है वाइट कलर का
और आखिर में आपने इसको बैक ड्रॉप शैडो देना है इस कलर का। और इसके लिए हमने जो फ्रेम यूज़ किया वो फ्रेम ले आना है और ये एक एलिमेंट आपने यूज़ करना है और यहाँ पर अपना टेक्स्ट टाइप करके यहाँ पर ट्रॉली का आइकन ले आना है। और इसके बाद ये जो डॉट्स लगे हैं ये भी आपको कैनवा में मिल जाएंगे। ये 3 वाइट कलर के डॉट्स आपने यूज़ कर लेने हैं और एक ब्लैक कलर के। इसके बाद यहाँ पर आपने बैकग्राउंड रिमूव करके अपनी एक इमेज यूज़ कर लेनी है। और अगर आप इसी तरह से इलस्ट्रेशन टाइप अपनी इमेज को बनाना चाहें तो एक एंड्रॉयड ऐप के ज़रिए इसी तरह से आप बना सकते हैं, क्योंकि इस एंड्रॉयड ऐप से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाएं देखें उस वीडियो को भी और अच्छे अच्छे थंबनेल्स बनाकर फाइवर के ज़रिए अर्निंग्स करें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें और मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।